तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन धीमी रहस्यमय संगीत की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलेंगे जो सदियों से प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के धागों से बुना हुआ है। हम बात करेंगे राधा रानी की और उनके प्राकट्य के रहस्यों की, विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित उनकी प्राचीनता की। कल्पना कीजिए, युगों पहले की बात है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान था। ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो कि एक महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है, राधा रानी के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करता है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि राधा साधारण गोपियों में से एक नहीं थीं। वे तो स्वयं भगवान कृष्ण की शाश्वत शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति का स्वरूप थीं। पुराणों के अनुसार राधा का प्राकट्य गोलोक में हुआ था, जो भगवान कृष्ण का शाश्वत धाम है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय की गति सीमित है और प्रेम अपनी पूर्णता में विराजमान है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई, उनकी अंतरंग शक्ति के रूप में। यह एक अद्वितीय अभिव्यक्ति थी, जो कृष्ण के प्रेम को और भी अधिक गहरा और मधुर बनाने के लिए हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के कई पहलुओं को उजागर करता है। ये ग्रंथ उनके लीलाओं का वर्णन करता है, जो केवल भौतिक जगत की घटनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक जगत के उच्चतम शिखरों को छूती हैं। ये बताता है कि कैसे राधा कृष्ण के साथ मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि राधा का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता, इसलिए वे उनकी प्राचीनता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि राधा का स्वरूप वेदों के सार से ही प्रकट हुआ है। वेदों में निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है, जबकि पुराणों में सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन है। राधा सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण की शक्ति का मूर्त रूप हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा की स्तुति अनेक मंत्रों और स्तोत्रों से की गई है। इन मंत्रों में उनकी दिव्यता, उनकी शक्ति और उनके प्रेम की महिमा का गान किया गया है। ये स्तुति हमें बताती है कि राधा केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वे प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च आदर्श हैं। वे भक्तों को भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में सहायता करती हैं और उन्हें मुक्ति की ओर ले जाती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का वर्णन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है, जो हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें बताता है कि भगवान और भक्त के बीच का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण हो सकता है। राधा का नाम प्रेम की पर्यायवाची बन गया है। उनका जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कथाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। तो दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा की प्राचीनता का रहस्य एक गहरा और अद्भुत अनुभव है। ये हमें प्रेम की शक्ति, भक्ति की महिमा और आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। संगीत बढ़ता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।